प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे अतिथिगण, आप सबका इस बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने बिजी शेड्यूल से और एकमात्र संडे से को अपना आपके काफी काम होंगे, वो सारे काम छोड़कर आप यहाँ उपस्थित हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि आप लोगों के मन में समाज को लेके जो दर्द है वो अभी भी जिंदा है और अभी भी आपकी समाज को लेके आपके ऐसे बहुत सारी मनोकामनाएं, आपकी परिकल्पनाएं और इच्छाएं जो आपके काफी लंबे समय से आपके मन में रही हैं, वो अभी भी कहीं बाकी हैं। अभी भी कहीं आपको संतोष प्राप्त नहीं हुआ है। अभी भी आप समाज के लिए जो करना चाहते थे वो अभी नहीं कर पाए हैं। अगर आप सब लोग सभी लोग संगठन में प्रतिभाग कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं, हम भी लंबे समय से लगे हैं और काफी काम किया है, लेकिन बहुत सारा काम करने के बाद संतुष्टि अभी मिली नहीं है। अभी वो जो परिकल्पनाएं हमारे दिमाग में थी, जो लक्ष्य हमारे दिमाग में था, वो लक्ष्य अभी हमको प्राप्त नहीं हुआ है। समाज की जो तस्वीर हमारे मन में थी वो तस्वीर अभी पूरी नहीं हुई है। जो लोगों की जो कठिनाइयां थी वो किस स्तर पे कैसे और किस तरह ठीक की जाए, वो रास्ते अभी हमको मिले नहीं है। संगठन तो है, लेकिन संगठन अपना काम कैसे करे, योजना कैसे बनाए, काम कैसे, हम लोग रोज बात कर रहे हैं इसके बारे में, चाह रहे हैं कि होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, ये होना चाहिए ये होना चाहिए ये होना चाहिए, पर कैसे होना चाहिए? संगठन को एक होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? समाज की समस्याओं के लिए काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ये सारी समस्याएं हमारे पास हैं, लेकिन समस्या को हल कैसे करना है ये हम में से किसी को नहीं पता। पता भी है, शुरुआत होती भी है, 10 कदम चलते हैं, समस्या आती है और हम वापस बैकफुट पे आ जाते हैं। चार मेंढक जैसी चाल है हमारी, 2 कदम ऊपर जाते हैं, 3 कदम नीचे आ जाते हैं। और जैसे अभी सर बता रहे थे कि हम अपने सफर में लगातार संघर्ष करते करते एक बार हमारा मनोबल टूट जाता है। हमें अपने ही लोगों से, हम खुद हमारा अनुभव रहा है कि हमें गैरों से इतना नहीं झेलना पड़ता जितना हमें अपनों से ही झेलना पड़ता है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं हमारे मनोबल टूट जाता है। लेकिन जब बाबा साहब के संघर्ष को हम याद करते हैं, सावित्री बाई फुले जी को हम याद करते हैं, हमारे समाज के बहुत सारे जो अपने जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया समाज के लिए, जब हम उनको याद करते हैं तो हमारे मन का फिर से मजबूत हो जाता है। फिर से हमको लगता है कि उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए तो इस हिसाब से हमने कुछ किया ही नहीं, अभी हमें कुछ और करना है। फिर उस नई सोच के साथ हमें जब कोई बुलाता है कि आओ चलो कुछ काम करते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, समाज को एक करते हैं, तो हम आ जाते हैं। आप यहाँ पे पहुंचे हैं, इसका मतलब ये विचारधारा अभी भी आपके मन में जिंदा है। लेकिन अब आपकी विचारधारा आपके मन में जिंदा है, बाबा साहब की के जो कार्य है उसका दर्द आपके मन में जिंदा है, समाज को लेके जो दर्द है वो आपके मन में जिंदा है, लोगों को एक करने का जो दर्द है वो अभी भी आपके मन में जिंदा है। पर समस्या ये है कि दर्द को दूर कैसे किया जाए। सबसे पहले तो हमको समझ आया वो ये है कि सब लोग पहले, जैसे अभी रिंकू बाबा जी ने बड़े छोटे शब्दों में पूरे जो हमारे संगठन का पूरा सार एक शब्द में बता दिया, वो है अम्ब्रेला संगठन। अम्ब्रेला संगठन, अम्ब्रेला चाहो तो देखो तो कुछ भी नहीं है और सोचना चाहो तो बहुत कुछ है। अगर हमारे घर में बहुत सारा सामान होता है, उसमें एक कोने में जब मौसम अच्छा होता है, सुहाना होता है, छतरी एक कोने में टंगी रहती है, हमें मतलब नहीं होता टंगी है छतरी, हम देखते भी नहीं है कौन से कोने में पड़ी है। लेकिन जैसी तेज धूप आती है, जैसी बारिश आती है, हम लोगों को छतरी की जरूरत पड़ जाती है। जब तक हमें दर्द नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, जब तक SC/ST होने का जंक कोई हमको नहीं मारता, तब तक हमको दर्द नहीं होता, हमें वो छतरी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन रास्ते में चलते चलते एक पार्टी में, किसी समारोह में जरा सा आपके साथ भेदभाव हो जाता है, जरा सा कोई आपको नीचा दिखा देता है, जरा सा आपको आपको जो है जिस पायदान में आप हैं उस पायदान से नीचे धक्का दे दिया जाता है, खट हमें उस छतरी की याद आ जाती है। तो सबसे पहले किसके पास जाते हैं? सबसे पहले हम अपने संगठन के पास जाते हैं, उनसे सहायता मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं। कई बार हमें सहयोग मिल जाता है, कई बार सहयोग नहीं मिलता, कई बार समस्या ऐसी होती है कि उस आपका संगठन आपकी मदद करने में
सक्षम नहीं होता या उसी लेवल का सक्षम नहीं है जिस लेवल को आपको चाहिए, तो क्या किया जाए? तब हम अपने साथियों से बात करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं, और ऐसा देखा गया है कि जब हम उससे समस्या से टूट चुके होते हैं, बिखर चुके होते हैं, जब हमें लगता है कि अरे हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हम झेल चुके होते हैं, तब हमसे कोई मिलता है और कहता है कि अरे आपने हमको बताया नहीं, ये तो हम कर सकते थे, ऐसा तो हम कर चुके थे। और तब हमको रोष होता है कि हम पहले क्यों नहीं मिले इनसे, काश हम उस समय इनसे मिल जाते तो हमारी समस्या हल हो जाती या हमारे साथी की समस्या हल हो जाती। तो ये जो अम्ब्रेला है, एक बड़ा अम्ब्रेला हमारे पास आया है, ये अम्ब्रेला किसी की भी संगठन का अतिक्रमण करने की इच्छा कतई नहीं रखता। ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके संगठन में आपकी प्रतिभा को, आपके पद को या आपकी जगह जो आपके संगठन की जो गरिमा है उसको कहीं से कहीं तक ठेस पहुंचे। आपके संगठन की गरिमा अपनी जगह है, लेकिन ऐसी समस्याएं, ऐसी परेशानियां जहां पर हम सबको एक साथ आने की जरूरत है, वहां पे हम लोग कहीं भी अपने संगठन के सीमाओं में ना बंधे, बल्कि हम एक दूसरे सभी संगठन एक छतरी के नीचे आ सके, एक छत के नीचे आ सके, इसके लिए मंशा से हम आगे बढ़े हैं। हम सबके पास योजनाएं हैं, लेकिन वो योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले एकता की जरूरत है, और वो हमारे साथी जो इस संघर्ष में कहीं ना कहीं टूटे हैं, उसके मनोबल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिनके कदम थोड़े से थक गए हैं, उसमें वापस जान फूंकने की जरूरत है। और इसके लिए हमें अराउंड द टेबल आना है। आप सब लोग अध्यक्ष हैं, लेकिन आप लोग सब लोगों को पता है ऐसे और संगठनों के बारे में जो अभी हमारी सीमा से बाहर हैं। तो आप सबसे अनुरोध है हमारा कि उन सारे संगठनों से बात कीजिए, उन सबको लाइए, इकट्ठा कीजिए। अभी आपको इंजीनियर साहब आपको बताएंगे कि अगला प्रोग्राम हम कब करेंगे, तो जो तारीख बताएंगे तब तक आप सब लोगों को एक भीम सैनिक की तरह कार्य करना है, उन सारे संगठनों से, उन सारे लोगों से, और विशेषकर उस व्यक्ति से जो आपको लगता है कि ये इंसान बहुत अच्छा काम कर सकता है, इसके मन में समाज के लिए दर्द है, अगर इसको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए, थोड़ा सा किया, तो ये बड़ी अच्छी प्रतिभा के साथ आगे आ सकता है। तो उन सब लोगों से बात करना, उन सबको लेकर आना है, ताकि हम में से इतने सारे लोग जो विचार रखेंगे, तो किसी के विचार से तो प्रभावित होगा, किसी की बात तो उसको पसंद आएगी, उसे कुछ तो लगेगा कि हाँ ये बंदा ठीक कह रहा है, इसके बंदे के साथ चला जा सकता है। तो चाहे किसी भी संगठन का हो, वो आएगा, सुनेगा, हमारे साथ जुड़ेगा, समाज के लिए कार्य करेगा। तो हम लोगों का ये आज से हमने अपना मिशन बना लेना है कि हमको आज प्रतिज्ञा लेके हमको ये चलना है कि हम हर व्यक्ति से बात करेंगे, हमारे से कांटेक्ट करेंगे, उनको बुलाएंगे, अपने कार्यक्रम में हम जो है लाएंगे। यहाँ हमको ये होड़ नहीं रखने की, हमको उसको अपने इस संगठन से जोड़े या उस संगठन के साथ जोड़े, किसी भी संगठन के साथ जोड़े, लेकिन उसको यहाँ लाना है, एक छतरी के नीचे लाना है। हमें पूरे समाज को एक करना है, पूरे एक भी व्यक्ति हमारे हाथ से नहीं छूटना है। अच्छा, जैसे सर हमने अभी बताया था कि हम लोग जब बात करते हैं, देखिए मैं एक टीचर हूँ, और मेरे एक टीचर होने के नाते हम लोगों की अगर मेरी क्लास का कोई बच्चा कमजोर रह गया, अगर वो अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, तो ये कहीं ना कहीं मैं अपनी गलती मान के चलती हूँ कि कहीं ना कहीं एज ए टीचर मैं उसका मनोबल ऐसे नहीं बढ़ा पाई कि वो अपने स्तर को प्राप्त करता, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग अपने आप में एक जितने समय से जब हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम सब लोग कहीं ना कहीं शिक्षक बन चुके हैं, है ना। तो हम सबके मन को में भावना रखनी चाहिए कि अगर मैं अपने संगठन को एक नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं लोगों को नहीं जोड़ पा रहा हूँ, तो कहीं मेरी कार्य प्रणाली में कोई कमी तो नहीं है, कहीं मैं कोई बूस्टिंग तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं अपने विचारों को थोप तो नहीं रहा हूँ, कहीं मैं लोगों से जुड़ने में असक्षम तो नहीं हो रहा हूँ। तो जब हम खुद में मंथन करेंगे ना, तो हमको रास्ते मिलेंगे, और जब हम रास्ते मिलेंगे, मैं इतने साल हो गए संगठन से जुड़े हुए, मैं नहीं मान के चलती कि कोई काम करना नहीं चाहता, हर कोई काम करना चाहता है, लेकिन
मैं खुद, मेरा मानना है कि मुझसे जो मर्जी करवा लो भाई, मुझे तुम रोड में आके काम करना चाह, अगर खड़ी धूप में तुम कहो रोड में 6 घंटे खड़े होकर नारे लगा, मैं लगा लूंगी, लेकिन मेरे सामने एक ईमानदार बंदा होना चाहिए। मैं जिसकी टीम के पीछे खड़ी हूँ वो बंदा ऐसा हो कि अगर मैं अपनी गर्दन कटाने को तैयार हूँ तो वो कहेगा मेरी गर्दन कुचल डालो। अगर सामने ऐसा बंदा खड़ा है तो मुझे भी कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला अपने स्वार्थ सिद्धि कर रहा है, अगर उसको इतने लोगों को जुटा के अपने आप को हीरो बनना है, तो आई एम सो सॉरी, मेरे घर में भी बहुत सारे काम है, मैं भी आधे कपड़े अधूरे छोड़ के आ रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को, जैसे अभी सर ने कहा था, सर ने कहा था कि ईमानदारी सबसे पहली बात है। तो संगठन सबसे पहले, हमारे जो नेता हैं, जो भी हम जिसको भी चुनते हैं, ये हमें चुनना है, अभी कोई नहीं है। अभी ये संगठन है, अभी ये सिर्फ एक कच्चा क्या कहते हैं रॉ मटेरियल है, हमें इसको हार्ड मटेरियल बनाना है। हमको ढूंढ के लाइए उस एक व्यक्ति के लिए जिसके लिए सब जान देने को तैयार है, ढूंढ के लाइए उस इंसान के लिए जिसके साथ आप लोग सबके सब कंधा जोड़ के खड़े होने को तैयार हैं। उस ना सिर्फ ढूंढ के लाना है, बल्कि उसको इतना मजबूत बनाना है कि वो सीधा जाके चैलेंज कर सके एक से एक इंसान को। उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, ये सारे लोग मेरे पीछे हैं, अगर 2 डंडे मेरे को पड़ेंगे तो मेरे लोग मिलकर 4 उनको भी मार के आएंगे। तो पहले हमें उस इंसान को ढूंढ के लाना है और फिर खुद मजबूती के साथ उसके साथ जुड़ना है, क्योंकि देखिए संगठन तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक नेता मजबूत नहीं होता, और नेता तब तक मजबूत नहीं होता जब तक उसकी टीम मजबूत नहीं होती। तो सब एक दूसरे से साथ जुड़े हैं, हम कहीं भी कच्चे मन से जुड़ेंगे तो जो रिजल्ट प्राप्त होंगे, जो लक्ष्य प्राप्त होगा, वो कच्चा ही होगा। कच्चे बीज में कभी अच्छे मीठे फल नहीं लग सकते। मीठे फल पाने हैं तो मजबूत हम बीज होना चाहिए, मजबूत मिट्टी होनी चाहिए, और उसके पूरी देख रेख, खाद पानी सब कुछ बड़े आराम से देना होगा। अब चाहे ये हमारा बच्चा है, चाहे ये संगठन हो, चाहे कोई भी है, नियम एक ही है, नियम अलग अलग नहीं है, एक ही नियम है। मेरे बच्चे को मुझे पालना है, कामयाब बनाना है, तो उसको मुझे खाद पानी अच्छा देना पड़ेगा। 24 घंटे मुझे रात भर जाग के उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर मैं नहीं कर सकती तो मुझे अपने बच्चे को नालायक कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं नहीं कह सकती मेरा बच्चा नहीं पढ़ता, मेरा बच्चा नहीं नालायक है, वो उसका अच्छा पोषण नहीं हो रहा। मैंने नहीं किया भैया, मेरे को 8 घंटे की बढ़िया नींद चाहिए थी, मुझे आराम से टीवी देखना था, मुझे आराम से घूमना था। जब मुझे सारे शौक अपने पूरे करने थे तो क्या हक है मुझे मेरे बच्चे को दोष देने का? हक है? आप बताइए, है मुझे हक? नहीं है ना। जब मैंने कष्ट झेला ही नहीं, मैंने उसको सपोर्ट किया ही नहीं, मैंने उसके लिए कुछ किया ही नहीं, तो मैं क्यों कहूं? तो क्या अधिकार है मुझे संगठन को दोष देने का? क्या अधिकार है मुझे मेरे नेता को बोलने का? अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। मैं मेरे संगठन को तब दोष दूंगी कि मेरा संगठन कमजोर है जब मैं एक अच्छी कार्य करता हूं, जब मैं अच्छा प्रतिनिधित्व दे रही हूं, जब मैं लोगों अपने मन से अपनी मंशा को आपके सामने रख पा रही हूँ। अगर मैं अपनी मंशा ही आपको स्पष्ट नहीं कर पा रही हूँ तो आप क्यों जुड़ेंगे मुझसे? क्यों जुड़ेंगे? क्यों सुनेंगे आप मेरी बात? मेरे मन में बड़ी अच्छी कल्पनाएं हैं, बड़ी सुंदर कल्पनाएं, बड़ी अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट नहीं कर पा रही, मैं दे नहीं पा रही, मैं आपका रास्ता नहीं दिखा पा रही, मैं करना क्या चाह रही हूँ आपको स्पष्ट नहीं कर पा रही। तो क्यों जुड़ेंगे आप मुझसे? जुड़ेंगे? क्यों जुड़ेंगे? सभी अच्छे भाषण कौन नहीं दे रहा है? पूरा बीजेपी ऐसे ऐसे भाषण दे रही है कि इंसान बिल्कुल मगन हो जा रहा है, 3-3 घंटे मगन हो जा रहा है ना। भाषण में क्या रखा है? वो असाधु सुबह से लेकर शाम तक बुलवा लो, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल रमे पड़े हैं अच्छी तरह, फर्स्ट क्लास। भाषण में दम नहीं है, भाषण से फर्क नहीं पड़ता, बड़े मीठे शब्द हैं, पूरा दिन लगे रहो, महीनों हफ्तों सालों साल लगे रहो, जीवन भर लगे रहो, पेट नहीं भरता। भरता किसी का पेट सुंदर शब्दों से? नहीं भरता, सुंदर शब्दों से किसी का पेट नहीं भरता, मगर हासिल पे कुछ नहीं होता। हासिल तब होगा जब धरातल पे कार्य होगा। तो अगर किसी के मन में भी अपने कार्य की प्रति एक भी सवाल है तो घर जाके बैठ जाइए बड़े आराम से। 200 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें से 100 करोड़ से ज्यादा हमारे लोग हैं। हो क्या रहा है? मुट्ठी भर लोग राज कर रहे हैं। कुछ हो रहा है?
क्योंकि हर कोई सिर्फ बात कर रहा है, काम कोई नहीं करता, सिर्फ बात चल रही है। व्हाट्सएप में घोर देखो, एक दिन ना फोन ना खोलो, अगले दिन 1500 मैसेज होते हैं, डिलीट करते करते उंगली थक जाती है, फोन हैंग हो जाता है, इतने बड़े बड़े। और ज्ञान ऐसा, वाल्मीकि ने भी क्या ज्ञान दिया होगा जो फोन व्हाट्सएप पे होता है, मगर काम जीरो, है ना, बिल्कुल काम नहीं है। तो सबसे पहले हमें मजबूती के साथ, जो हमें एक और मौका मिला है, नया मौका मिला है, नई एनर्जी के साथ वापस आने का, वापस काम करने का, अपनी आपके अंदर को लगता है कि अगर हाँ मेरे में सक्षमता है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर कुछ है, जो अभी वो आग जो अभी बाकी रह गई, अभी नहीं निकली, उस आग को निकालने का एक नया मौका हमारे पास आया है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि अपनी अपनी क्षमता को फिर से वापस लाएं, फिर से दिखाएं, फिर से, मैं तो कहती हूँ अपनी उम्र भूल जाओ, सब लोग वापस जवान हो जाओ, वापस जवान होके वापस मैदान में उतर जाओ और कर दिखाओ वो जो अब करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। धन्यवाद।